आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 25 से लेकर 35 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 25 से लेकर 35 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसे दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। यदि तेरे पत्नी हो तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना होने, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। मैं बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। आइए प्रार्थना करें। हमारे सब शक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप परमेश्वर हर एक वचन जो पढ़ा गया प्रभु जी हमारे लाभ के लिए लिखा गया है प्रभु जी, और हम परमेश्वर सच में इससे जो सीखते हैं प्रभु जी वो हमारे लाभ के लिए है प्रभु जी। आपने हर एक वचन हमारे लिए, हमारी अगुवाई के लिए लिखा कि हम किस तरह से चले, किस तरह से ना चले। आपको धन्यवाद करते हैं आपके हर एक वचन के लिए जो परमेश्वर पढ़ा गया, सुना गया प्रभु जी। हम हर एक पर आशीष हो और हम हर एक की आशीष का कारण बनने पाए, उद्धार का कारण बनने पाए, लोगों को तेरे पास लेके आने वाले बन सके। शायद आप दया कर, अनुग्रह कर। आप प्रभु जी दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे कि परमेश्वर बोल मेरे हो, शब्द आपके हो। शायद आप हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आप गहराई दे कि वो तेरे वचन को सुन सके और समझ सके। छोटे जितनी प्रार्थना को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ वचन में देखते हैं उनका लिखने वाला कहता है, 27 पद में लिखता है, यदि तेरी पत्नी हो तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। और साथ में लिखता है 29 पद में, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 32 पद में, क्या मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, लेकिन परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है
कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। तो यही भेद उसने बताया विवाहित और अविवाहिता में, कि जो अविवाहित है वो क्या करता है, प्रभु को खुश करने की कोशिश करता है। लिखा है विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देव और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। और साथ में कहता है, पहली पद में लिखता है क्लियर वचन का लिखने वाला, कि मैं एक बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। वो आप पर किसी पर दबाव नहीं दे रहा, वो कह रहा है जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए। ना तो वो आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है और ना ही शादी ना करने के लिए फोर्स कर रहा है। जैसा आपको परमेश्वर से गवाही होता है, जैसा आपको लगता है वैसा करना चाहिए। वचन का लिखने वाला कहता है, और कैसा कहता है, यदि किसी के पत्नी हो तो कैसा समझे, पत्नी नहीं है, पति है तो क्या समझे, पति नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्थान पहला स्थान होना चाहिए। वो कह रहा है कि संसार की रीति पर क्या करते हैं लोग, आपस में एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परमेश्वर को वो भूल जाते हैं या परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। इसलिए क्या कहता है वचन का लिखने वाला, कि हमें ऐसा होना है कि हम परमेश्वर की खोज में रहे। और लास्ट में लिखता है, वचन में लिखा है लाइन में, तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। क्या कहना चाहता है, कि तुम चाहे दो क्यों नहीं हो, लेकिन कैसे होने चाहिए, एक होने चाहिए। कि तुम्हारी जो सोच है वो एक जगह पर होनी चाहिए। ये नहीं कि पत्नी कुछ और सोच रही है और पति कुछ और सोच रहे हैं प्रभु के बारे में, लेकिन कैसा होना चाहिए, हमें एक जैसा होना चाहिए, कि हम परमेश्वर के लिए एक ही प्रेम रखते हो। हमारा प्रेम एक ही प्रेम हो, कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए पहला है। संसारिक हमारी अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो बाद में होनी चाहिए, क्योंकि हम जब संसार में रहते हैं तो हमें हर एक चीज चाहिए होती है। लेकिन अभिलाषाएं एक अलग चीज है और जरूरतें एक अलग चीज है। अभिलाषाओं में क्या होता है, इंसान फंस जाता है, और फंस कर क्या करता है, पाप करता है। इसलिए वचन बताता है उन अभिलाषाओं से हमें क्या करना है, जो शरीर की अभिलाषाएं उसको क्या करना है, दूर करना है, और परमेश्वर को पहले स्थान देना है। लिखा है पहला कुरिन्थियों में ही 6:17 और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक और पढ़ेंगे, मत्ती उसका 19 अध्याय 6 पद। मत्ती 19 अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अतः वे अब दो नहीं परंतु क्या है, एक है। और कुरिन्थियों में देखा 6:17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब पति पत्नी है वो एक होने चाहिए, एक सोच वाले। और जब वो एक है तो वो परमेश्वर के साथ मिलकर क्या हो जाने चाहिए, एक हो जाने चाहिए। मत्ती 19:6 में हमने देखा कि अब पति पत्नी जो है वो एक हो गए हैं, तो क्या एक हो गए हैं। और हमने कुरिन्थियों में 6:17 में क्या देखा, कि जो परमेश्वर के साथ क्या संगति रखता है वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। पति पत्नी दो है लेकिन एक हो गए, परमेश्वर के साथ जुड़कर क्या हो गए, फिर वो एक हो गए। अब तीन थे लेकिन अब क्या हो गए, एक हो गए। अब अलग अलग नहीं है, अब क्या है, सिर्फ एक है। इसका मतलब यह है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए पहला स्थान परमेश्वर का रहता है, बाकी और चीजों का नहीं। आज हम देखते हैं बहुत से संसार में देखते हैं, क्या सुनते हैं, दूसरी हर एक इंसान क्या है, परेशान है। या तो पत्नी परेशान है या पति परेशान। मैं किसी से मिला और उसने क्या बताया कि उसकी पत्नी क्या है, बाकी और लोगों से अफेयर है उसका। बेचारा पति क्या है, जो मतलब थोड़ा हेल्दी था वो क्या हो गया, सूख सा गया, बिल्कुल पतला हो गया। क्या है,
व्यभिचार क्या है? व्यभिचार। ये भी देखते हैं, मत्ती 19:6 में लिखा हुआ है। मत्ती 19:6, मत्ती 19 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ो किसी कारण से पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। कब छोड़ना है? सिर्फ व्यभिचार को छोड़कर यदि किसी और रीजन से अगर डिवोर्स लेते हो, क्या है वो? व्यभिचार करता है। क्या लिखा है? तुम्हारी कठोरता के कारण ये दिया गया था, लेकिन संसार के आरंभ से ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। पहले क्या था? आदम और हव्वा थे। हम पीछे जितना भी देखते हैं, सबकी क्या है? एक एक पत्नियां थी। लेकिन क्या है? मनुष्य की कठोरता के कारण क्या है? उसने ज्यादा से ज्यादा शादी करना शुरू कर दिया। कठोरता के कारण। कठोर क्या? अपने हृदय को कठोर कर लिया, परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया और अपने शरीर की सुनने की लालसा रहे। परमेश्वर की बात को सुनना छोड़ दिया। क्लियरिटी से लिखा है, केवल मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। आज क्या होता है? आज तो और ज्यादा खुला छूट दे रखी है लोगों सरकार ने। लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले ही क्या है? लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर शादी करने का मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, तू अपने घर और मैं अपने घर। यहाँ परमेश्वर बता रहा है, शादी के बाद यदि व्यभिचार को छोड़ कोई और किसी और रीजन से शादी करता है और छोड़ता है, तो क्या है? वो व्यभिचार करता है। और आज तो लोग खुल्ला व्यभिचार कर रहे हैं। कितनी शर्म वाली बात है। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं है, दोनों जॉब करते हैं, तो क्या रहता है आपस में कि मैं भी कमाता हूं, मैं भी कमाती हूं। क्या है? दोनों आपस में क्या कर लेंगे? अपना कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें शादी से पहले लड़की को देखने आता है लड़का, और लड़की और अपनी उसकी फ्रेंड आती है साथ में, और क्या करती है? जो मन में आता है उनका खाने का, जो उनको अच्छा लगता है, सब कुछ ऑर्डर कर देते हैं होटल में। बस बाद में क्या होता है? वो लड़का पूछता है कि आप जो समानता का अधिकार है उस बात को मानते हो कि लड़का लड़की क्या है? बराबर है। मतलब लड़का लड़की कोई क्या है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। लड़कियां दोनों बोलती है हाँ सच में लड़कियां बराबर है, लड़कों से कम नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ बात कह दी उसने। उसने क्या कहा कि जो अब ये बिल जो आया है इसको 3 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि हम सब क्या है? बराबर है। उसी टाइम क्या हो गया? आग बबूला हो गई दोनों को। बिल हम क्यों देंगे? तुमने करा है, तुम लेके आए हो, तुम ही दोगे। उस लड़के ने बोला तो मुझे पता है क्यों मुझसे शादी करने आई, क्योंकि मेरी सैलरी ज्यादा है, इसलिए तुम मुझसे शादी करने आई हो। उसने कहा तुम भी तो जॉब करती हो, अगर ये बराबर बांट देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें तो दोनों तीनों को बराबर बांटने ही कह रहा है, क्योंकि शादी से पहले की बात है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसमें क्या होने जाता है कि मेरे पास ही पैसा है, तेरे पास ही पैसा है। अब मेरे ऑफिस में एक पर्सन है, उसने अपने परिवार का एक किस्सा बताया, शायद मासी की लड़की है, बोला उनका बहुत पैसा है। वो लड़की को क्या करते हैं, जब भी वो आती है भर भर के पैसा देते हैं। अगर वो आई है तो फ्लाइट के पैसे ले, अलग से कैश ले, क्योंकि लाखों में उनके पास
पेंशन आती है, 2-2 लाख रुपए पेंशन है, प्लस उनके अलावा भी उनके पास 5-10 लाख रुपए किराया आता है, तो वो अच्छी तरह से देते हैं। और जो बीवी है वो अपने पति की क्या है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। जब भी कुछ खर्चा होता है तो क्या करती है, अपनी जेब से खर्च करती है और पति को बोलती है मुझे जरूरत नहीं तेरी, मतलब पैसे की। ये क्या है, शैतान हमारे माइंड में डालता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास है। जब कल को माँ बाप नहीं रहेंगे तो कौन देने आएगा, जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो कौन देने आएगा। वो बताता है कि जब वो घर पे आती है अपने, तो भी उसके पति की जो टिकट है खुद करेगी और उसके पैसे भी खुद ही पे करेगी, उससे नहीं लेना। या भाई बता रही है अब तुम 2 नहीं 1 हो, लेकिन वहां पर क्या बना हुआ अभी भी, वो 1 हो ही नहीं पाए, वो अभी भी 2 है। कि तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुझ पर खर्च करूंगी, कि कल को तू मुझे ये ना कह दे कि तूने खर्च किया है। तो यहां पर क्या वो 1 है, एक नहीं है। और इस तरह से प्रेम नहीं दिखता, क्योंकि जब आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर कहता है जब तुम परमेश्वर के साथ एक संगति रखते हो तो एक हो जाते हो। तो जब पति पत्नी है, जब दोनों का एक ही विचार होता है तो वो भी 2 नहीं होते, वो भी 1 हो जाते हैं। लेकिन जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो क्या होंगे, अलग ही रहोगे, अलग ही रहेंगे। इसलिए हमें बता रहा है कि तुम्हें एक विचार रखना है। परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखेगा, वो हमारे विचारों को देखेगा। हम देखते हैं, आइए निकालेंगे पहला पत्रस, उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़। हे पत्नियां, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को लेकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल बूटना, सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है, बड़ा है। कितना अच्छा वचन लिखा है, आप देखेंगे इसे पहले 2 पद में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसका मतलब क्या है, जो पति कहता है उसकी बात को मानना है, सुनना है। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, क्या लिखा है, जो लोग वचन को नहीं मानते, अगर कोई ऐसे हैं जो वचन को नहीं मानते, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। कह रहा है यदि तुम्हारा पति भी अगर विश्वास नहीं करता, यदि तुम्हारी पत्नी विश्वास नहीं करती, तो तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि वो मजबूर हो जाए ये जानने के लिए इसमें ऐसा क्या है जो ये मैं कुछ भी कहता हूं या कहती हूं मेरी बात को ध्यान से सुनता है और अपने आप को उस क्रोध में नहीं आने देता, उस लड़ाई झगड़े में नहीं आने देता जिसमें मैं लेके आना चाहता हूं या चाहती हूं। ऐसा क्यों? वो कह रहा है ऐसा चाल चलन रखो। क्या है चाल चलन? पवित्र चाल चलन जो परमेश्वर के भय सहित होता है। वो क्या है? पवित्रता में होता है। भय किस बात का? कि मुझसे कोई पाप ना हो, कि मैं परमेश्वर को दुखित कर दूं। ऐसा प्रेम पवित्र है। ये पवित्रता कैसे आती है? भाई बता रही है भय के साथ। भय ये वाला नहीं कि परमेश्वर आकर मुझे मार देगा, पर भय ये वाला कि यदि मैंने गलत किया तो मेरे परमेश्वर का दिल दुखित होगा, और मेरा परमेश्वर जिसने मुझसे इतना प्रेम किया, मैं उसका दिल कैसे दुखा सकता हूं। हालेलुया। 5 पद में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है,
पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां, कौन? पवित्र स्त्रियां। पूर्व काल में क्या है? पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी। पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर क्या है? आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जो पवित्र स्त्रियां थी, जो परमेश्वर में विश्वास रखती, परमेश्वर पर आशा लगाती थी, परमेश्वर ही उनके लिए सब कुछ था। ऐसी स्त्रियां जो पवित्र थी, कैसे करती थी? ऐसे ही सजती थी। वो हमेशा सिर्फ इस तरह से सजना नहीं चाहती थी कि हाँ इस तरह से सजती रहूंगा, पूरा टाइम इसी में बिता दूं, पर किसके लिए टाइम बिताऊं? परमेश्वर के लिए टाइम बिताऊं। हमने देखा मार्था और मरियम को, चाहे वो कुछ भी कर रहे होते थे, क्या करते थे? आते ही उसकी सेवा में लग जाते थे कि मेरा प्रभु आ गया। ये परमेश्वर के प्रति उसके लोगों का प्रेम है। पति पत्नी आज हम देखते हैं, सच में आज क्यों नहीं है आपस में प्रेम भाव? क्योंकि जब हम अपने आप को एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को एक दूसरे से अधिक बड़ा मानते हैं, तो वहां पर प्रेम नहीं रहता। यदि हम देखते हैं, यदि यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए ना मरता, कहता मैं क्यों मरूं इनके लिए, पाप इनके हैं तो इनको मरने दो, तो क्या हमारे पाप, हम ये कहते कि प्रभु मुझे पाप क्षमा कर मेरे पापों को, क्या वो क्षमा हो जाते हैं? नहीं क्षमा होते। वो क्षमा नहीं होते। ये परमेश्वर का प्रेम ही तो है, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके कारण हम बच गए। आज बहुत से परिवारों में, पति पत्नियों में हम ये सुनते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। दोनों परमेश्वर के में विश्वास रखने के बावजूद भी आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपस में हम परमेश्वर के प्रति एक सेम प्रेम नहीं है, एक सा प्रेम नहीं है हमारा। यदि दोनों परमेश्वर को सच में जानते हैं तो वो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे और परमेश्वर के अनुसार कार्य करेंगे। वो परमेश्वर जैसा सिखाता है वैसा उन कार्यों को अंजाम देंगे। और उस तरह से जैसा लिखा है कि पत्नियां पति के अधीन रहे, ये बाइबल क्लियर करती है, बताती है। घर में जो फैमिली ऑफ द हेड होता है वो पुरुष होता है, अगर पुरुष बड़ा है। उस रीति से अगर देखते हैं तो शादी जब होती है, पति पत्नी में होती है, तो उसमें बड़ा कौन है? पति है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा दिखाने लगते हैं। यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों में 7 में लिखा है, हाँ पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई। देखा, यहाँ पर जो आदम था उसको अपने स्वरूप में सिरजा गया, और उसकी पत्नी के द्वारा क्या बनाया गया? स्त्री को बनाया गया। आदम को हव्वा के लिए नहीं बनाया गया, हव्वा को आदम के लिए बनाया गया। ये क्या सिखाता है? हमें अधीन रहना, हमें अधीन रहना है। लेकिन जो आज शादी टूटने के कारण है, जो लड़ाई झगड़े के कारण है, जहां झगड़े मिलेंगे वो इसी रीजन से मिलेंगे। लेकिन हमने पतरस में देखा, क्या देखा? कि हमें अपना चाल चलन ऐसा रखना है कि वो खिंच जाए। लेकिन आज क्या खिंच पा रहे हैं? या हम ही कुछ खिंच जा रहे हैं, या हम ही संसार की ओर खिंचते जा रहे हैं?
जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, हम भी उनके जैसे ही हुए जा रहे हैं। क्या हम भी वैसे ही हुए जा रहे हैं जैसा वो खुद दूसरे हैं? यहाँ तो वचन में क्लियर लिखा है, जो वचन को नहीं मानते तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। लेकिन क्या करते हैं आज तो लोग, जो विश्वासी है वो भी जो वचन नहीं मानते उनके जैसे ही हो जाते हैं कि इसमें आजादी ज्यादा है। परमेश्वर के साथ तो डेली रहना पड़ता है, परमेश्वर के वचन सुबह शाम पढ़ने पड़ते हैं, चर्च भी जाना पड़ता है। इन्हें देखो, संसारिक लोग, बिल्कुल अन्य जाति लोग क्या करते हैं, आराम से शांति से, कुछ भी कोई जरूरत नहीं है कि सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, या हमें चर्च जाना पड़ेगा 3 घंटे के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजादी हमें दिखती है और आजादी की वजह से फिर क्या करते हैं, वो पछताते हैं। बाद में पछताते हैं कि ये कैसे हो गया। आइए हम एग्जांपल देखते हैं थोड़े से। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 और 4 पद। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तूने क्या है, मनुष्य से नहीं परंतु किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला है। इधर क्या लिखा है, हनन्याह सफीरा क्या है, पति पत्नी है। लेकिन इधर क्या चीज हम देखना चाहते हैं, जब हनन्याह ने उस प्रॉपर्टी को बेचा होगा, जगह को बेचा होगा, तो उसने अपनी पत्नी को भी क्या कहा होगा कि ये सामान है, ये चीज है, इतना हम दे देंगे, इतना रख लेंगे। तो क्या करा उसने, उसको भी सहमति में ले लिया। या मान लीजिए सफीरा ने बोला होगा कैसा ऐसा कर लेते हैं, तो पत्नी ने बात मान ली। लेकिन दोनों ने इसमें क्या दिखाता है बात को, कि दोनों ने आपस में सहमति की। यदि एक सच में विश्वास योग्य होता दोनों में से, तो वो क्या करता कि नहीं हम ऐसा गलत कर रहे हैं, वो उसे सुधारता और कहता नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जाके क्या है पूरा बता देंगे इस तरह से हुआ है और हम इतना परमेश्वर के भवन में देना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए काम के लिए देना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जब तक तेरे पास थी क्या तेरी नहीं थी, और जब बिक गई तो भी तेरे वश में थी, तो तुझे क्या जरूरत पड़ी कि तू हमें झूठ बोले। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पति पत्नी ने आपस में सहमति की। यदि दोनों परमेश्वर के भय में चलते तो वो आपका सच बताते, लेकिन यदि दोनों ने ही झूठ बोला, वो सहमति में थे, दोनों एक थे, लेकिन दोनों में से अगर एक भी परमेश्वर के डर भय में ज्यादा होता तो वो क्या करता कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें जाकर सच बताना है, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, झूठ बोला गया। और वचन बताता है, लिखा है, तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये दिखाता है पति पत्नी भी, यदि दोनों पति पत्नी विश्वासी होने के बाद भी अविश्वासी की तरह जीवन जी रहे हैं तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, और इसका परिणाम क्या है, गलत ही होगा। लेकिन हमें कैसा रहना है, यदि हम पति गलत चल रहा है तो पत्नी सुधारे, पत्नी गलत चल रही है तो पति उसे सुधारे, बताए उसे वचन के अनुसार। जरूरी है कि दोनों नाश ना हो। दोनों एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए, दूसरे लोग उनके उदाहरण दे के हाँ ये पति पत्नी ऐसे हैं, उदाहरण दे लो। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी से लालच में आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि दोनों आपस में
खुश ना करने वाले बने, पर ऐसे माने कि पत्नी नहीं है, ऐसा माने पति नहीं है। क्यों? वचन ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा मानने के पति है ही नहीं मेरा। वो इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर पहले हो और बाकी बातें बाद में हो, और दोनों भी साथ में ऐसे जुड़े रहे कि एक है, और एक ही परमेश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम। लेकिन लोग क्या करते हैं? पहले अपने आप को महत्व देते हैं। लिखा है, कुरिन्थियों में लिखा है 7 अध्याय में 5 पद में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। असंयम के कारण, जिसमें संयम है वो तो ठीक रहेगा, जिसमें असंयम है इसलिए वो क्या कह रहा है? एक साथ रहे। क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया में कितना देखते हैं हम, किसी का पति यदि दूर रहता है तो हम बहुत बार देखते हैं कि लेडीज क्या है, फालतू में 10 जगह चक्कर करती है, पति को छोड़कर क्या है, दूसरी जगह चक्कर चलाती है। और यदि पति दूर घूम रहा है तो पति भी ऐसा हो जाता है, यहाँ पर शादी कर रखी है और बाहर को क्या कर रहा है, और लड़कियों के साथ घूम रहा है। और अभी देखा, एक न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी कि एक आदमी ने 40 जगह शादी की हुई थी। 40 जगह, आप सोच सकते हैं 40 जगह शादी करके बैठा हुआ है। वो किसी रीजन से वो बात खुल गई और वो क्या है, सब जगह पता चली गया, नहीं तो वो बात पता ही ना चलती। यह असंयम के कारण, लिखा है असंयम के कारण। जिन लोगों में संयम नहीं है या जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो परमेश्वर से दूर हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी है, वो ऐसे काम करते हैं, जिनके लिए किसी को दुख देना कोई भी बड़ी बात नहीं लगती। आप सोच सकते 40 जगह पे शादी करके बैठा हुआ, कम नहीं होती 40 जगह। इधर कोई बंदा अगर 2-3 लोगों से बात कर रहा हो तो सोच लेते हैं कि कैसे होगा, तो वो 40 जगह शादी करके घूम। ये क्या है? पाप है। लेकिन लोग क्या है, इस बात को क्या सोचते हैं? आनंद की बात। बहुत से लोगों का कहना है गुटखा खाओ, बीड़ी पियो, जो भी करना सब कुछ करो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, एक बार जिंदगी मिली है। वो बाइबल बताती है मौत भी क्या है, एक इधर मिलेगी और दूसरी नरक के लिए मिलेगी, वो भी एक ही मौत है ऊपर। परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमसे, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं? पापों में फंस जाते हैं, पापों में फंस जाते हैं। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय। और उसका 15 का 5 पद पढ़े। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6 भी पढ़े। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहोवा ने क्या है? यहोवा पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। क्या लिखा है? और उसने उसको बाहर ले जाकर क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश भी वैसे ही हो, जिसे तू गिन नहीं सकता ऐसा तेरा वंश होगा, परमेश्वर ने कहा है। और अब्राहम ने क्या करा? विश्वास किया।
इसके बाद जल्दी से देखेंगे 16 अध्याय में ही पहला और दूसरा पद में आपके लिए पढ़ता हूं। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। भाई मैं क्या बात कर रहा था, यदि हम मानते हैं परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर जो कर रहा है सही कर रहा है, और परमेश्वर जो करेगा सही करेगा, तो फिर हम किसी और की बात क्यों माने। अब्राहम को कहना चाहिए था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर एक नियत समय पर पूरा करेगा। वो कहता, लेकिन भाई बताती है वो उसके पास गया और उससे क्या पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने इस्माइल रखा। यहाँ पे क्या दिखाता है वचन, जब पति पत्नी एक है तो वो एक ही जैसी सोच रखेंगे। वो क्या रखेंगे, एक ही जैसी सोच रखेंगे। मैं विश्वास करता हूं उस सारे ने जरूर ये कहा होगा कि नहीं नहीं मुझे चाहिए। उसने अगर मना भी किया होगा तो उसने जिद की होगी, जो आज भी दुनिया में जिद करते हैं। पति कुछ भी कहता रहे, बहुत बार हम देखते हैं पत्नियां अपनी ही कहती रहती हैं, और उसके कारण क्या हुआ, उसने उस दासी के पास गया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या उसे याद नहीं आया होगा, क्या अभी तो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तारा में जितने हैं उसमें तेरी संतान होगी, तो मैं फिर इसकी बात क्यों मानूं। मैं इसे समझाना चाहिए मुझे से कि नहीं, चाहे तुझे बुरा लगे बात अलग है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने जो कहा है मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर करेगा। यदि उसको बात बताना नहीं चाहता था कि परमेश्वर मुझे बात करके गया है, तो भी उसे कहता है कि मुझे विश्वास है वो जल्दी ऐसा होगा और तू देखेगी उस बात को। लेकिन हम देखते हैं आजकल स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो क्या है, बात को नहीं सुनते। बात मानो, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी, या मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। बहुत सी चीजें क्या है, देखते हैं। अब्राहम गया, सारे ने उसकी बात ना मानकर अपनी बात को ही ऊपर रखा। एक और देखते हैं, आई उत्पत्ति उत्पत्ति में ही है, और उसका 3रा अध्याय और 6 पद में लिखा है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि के देने के लिए जानने योग्य भी है, तब उसने उससे में से तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दिया, और उसने भी खाया। पत्नी ने तोड़कर खाया और पति को भी क्या है, दिया। खुद ने तो खाया, अब मैंने खाया तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, अब तुझे भी खाना होगा। अब्राहम कह भी रहा हो शायद कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, परमेश्वर ने मना करा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद हवा भी कह रही होगी कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे, शैतान की बात नहीं मानेंगे, लेकिन बात मानकर उसने फिर भी तोड़ दिया। और लास्ट में क्या करा, उसको भी दे दिया कि तू भी खा, तुझे तो खाना पड़ेगा, जो खाना पड़ेगा, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हम तो दोनों नहीं है, हम तो एक हैं। जब परमेश्वर ने हमें जोड़ दिया तो तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, तू मेरी बात नहीं मानता, तुझे तो खाना चाहिए। जब मैंने खा लिया तो तू कैसे वंचित रह जाए इस चीज से। देख खा के देख कितना अच्छा लग रहा है, अरे खा ले, तो थोड़ा सा तो खा ले, थोड़ा सा तो भाई खाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बता रही है कि ऐसा ना हो कि पत्नी क्या है, पति को खुश करने में लगी रहे और पति क्या करे, उसे खुश करने में लगा रहे। इधर हम देखते हैं आदम ने भी खाया, क्या करा, खा लिया। वो बात अलग है कि जब परमेश्वर ने से पूछा कि तुम चुप क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि हमने फल खा लिया जो तूने मना किया था, और जो तूने मेरे पास रखा था उसने भी खाया और उसने मुझे भी खिला दिया। वो गलती नहीं मान रहे, बात अलग है। नहीं, बात हम किस बात पे कर रहे हैं कि उसने खाया और उसने उसे भी खिला दिया। यह आदम कह सकता था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा,
और ना ही तुझे खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया है। हमारे उस पिता ने मना किया है जो हमें डेली हमसे मिलने आता है। लेकिन क्या करा, तूने खाया है तो थोड़ा मुझे भी खिला दे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खिलाइए। और उसने थोड़ा सा खाया, एक अलग बात है। शायद स्त्री ने भी कहा हो कि थोड़ा सा खा के दे, क्योंकि मन भाव था देखने में क्या है, वो बहुत बार ऐसे चक्कर पड़ते हैं, हम देखते हैं वो सुनते हैं कि हम तो मना कर रहे थे, लेकिन क्या नाम है, बीवी ने कहा कि नहीं चलना है, यहीं से चल लेते हैं। पति ने कह दिया नहीं यहीं से निकल लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता है, और उसके कारण क्या होता है, उनको दुख उठाना पड़ता है। हमने पिछले समय देखा, जो दोनों पति पत्नी नहीं थे लेकिन फ्रेंड्स थे, क्या है, मूवी देख कर आ रहे थे रात को, और उसके साथ में लड़की के साथ में क्या हुआ हम सब जानते हैं। बस के अंदर उसके साथ रेप हुआ और कितना बुरा व्यवहार किया, और लड़की को उस बस से फेंक दे सकती है, बस से। जब हम परमेश्वर के डर भय में नहीं रहते तो हम ऐसे दुख उठाने पड़ जाते हैं। हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। क्या वो हमारे भले के लिए कह रहा है या हमारे नुकसान के लिए कह रहा है? या कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरी शिक्षा देगा या उन्हें उनके घाटे के लिए कुछ सिखाएगा या उनकी हानि के लिए कुछ सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। लेकिन हम देखते हैं जो आज्ञा तोड़ते हैं वो कौन है? बच्चे तोड़ते हैं। हमने देखा तीनों जगह पे, हन्ना सफीरा, अब्राहम सारे और आदम हव्वा को देखा। ये वचन दिखा रहा है हमें कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। हमें आपस में हम दोनों क्या है, एक है। बाइबल में पढ़ा 6:17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम एक आत्मा है तो इसका मतलब अगर आदम और हव्वा के सामने वो शैतान आया था तो वो दोनों कहते हैं नहीं, मेरे परमेश्वर ने मना किया है, हम नहीं खाएंगे इसमें से। और वो उस आत्मा, जब दोनों एक आत्मा हो गए हैं तो उस आत्मा की आवाज भी सुनते हैं। जब हम उसकी आत्मा को प्राथमिकता नहीं देते तो फिर हम अपनी आवाज सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। इसलिए पति पत्नी क्या है, आपस में परमेश्वर के प्रति प्रेम रखें, पति के अधीन रहे, क्योंकि पति क्या है, परमेश्वर ने ठहराया कि वो सर है स्त्री के लिए। स्त्री का सर है वो। अपने आप को स्त्री ये ना समझे कि मैं उससे बड़ी हूं, क्योंकि वचन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, वचन में लिखा है क्लियर। हमने यहां देखा कि परमेश्वर किस तरह से हमें रहना है। क्योंकि भाई ने लिखा पहले कुरिन्थियों में 7:31 की कुछ लाइन, लास्ट लाइन में लिखा है, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। रीति रिवाज ये तो बदलते जाएंगे, लेकिन इब्रानियों 13:8 में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। वो नहीं बदलता, रीति रिवाज बदल जाए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सा है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष है। आमीन। आइए हमारा आराधना हो जाए।